Welcome back for our next lecture. In today's lecture, we are going to discuss about electrical and magnetic properties of solids. तो सबसे पहले बात करेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के बारे में. ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वी कैन से कि जो सॉलिड्स हैं आपके वो मेनली 3 पार्ट्स में कैटेगराइज हैं. एज वी ऑल नो, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स. तो वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे. बहुत इजी सा टॉपिक है, जस्ट डेफिनेशंस हैं इजी सी. तो वन बाय वन करके एक बार डिस्कस करेंगे. इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बेस पर सॉलिड्स को 3 टाइप में कैटेगराइज किया गया है: कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर. फर्स्ट वन इज कंडक्टर्स. आप सभी को पता है कंडक्टर्स क्या होते हैं. दो सब्सटेंस और दो सॉलिड्स which have very high conductivity values. कंडक्टिविटी की जो वैल्यूज हैं या रेंज है वो हाई होती हैं. These are good conductor of electricity. Good conductors of electricity means they allow electricity to flow through them easily. Conductivity range about 10 raised to power 4 to 10 raised to power 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है. ये ओम इनवर्स मीटर इनवर्स आपकी कंडक्टिविटी की यूनिट है. तो 10 raised to power 4 to 10 raised to power 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स इनकी कंडक्टिविटी रेंज होती है. इनकी कंडक्टिविटी रेंज हाई होती है. ये इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से इजीली फ्लो होने देते हैं. इट मींस गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं. एग्जांपल्स आपके मेटल्स, सारे के सारे मेटल्स, ऑलमोस्ट मेटल्स, एक आध मेटल को छोड़ के, जस्ट लाइक आपका लेड वगैरह. तो नेक्स्ट बात करेंगे सेकंड इंसुलेटर्स की. ज्यादा कुछ डीप में नहीं है. इंसुलेटर्स, दो सॉलिड्स which have very low value of conductivity. अब ये कंडक्टिविटी की वैल्यू देखिएगा, ये अराउंड 10 to the power -20 to 10 raised to power -10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स की होगी. इट मींस पुअर कंडक्टर होते हैं. ये इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से फ्लो नहीं होने देते. ठीक है. एग्जांपल्स रबर, प्लास्टिक, ड्राईवुड एक्सेट्रा हो सारे. अब थर्ड वन है इसी में. थर्ड वन जो आपका नेक्स्ट आपका सॉलिड का टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, दैट इज ए सेमीकंडक्टर्स. सेमीकंडक्टर्स कंडक्टिविटी lies between conductors and insulators. मीन्स इनकी जो कंडक्टिविटी है, मीन्स ये इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देते हैं अपने अंदर से, बट कंडक्टिविटी रेंज इंसुलेटर्स से हाई होती है कंडक्टिविटी, और कंडक्टर्स के कंपैरिजन में लो होती है. इन बिटवीन लाई करती है इनकी कंडक्टिविटी रेंज अराउंड 10 raised to power -6 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स टू 10 raised to power 4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स की रेंज की होती है. सेमीकंडक्टर्स आपके अलग अलग होते हैं बहुत सारे. आपके नॉर्मली सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये काम करते हैं. इसके अलावा फिर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर. यहाँ वो डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. कंडक्टिविटी रेंज याद रखें और ये बता दें कि इनका जो कंडक्शन है या कंडक्टिविटी है वो सॉलिड्स में आपके कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है, इन बिटवीन लाई करती है. अब हम
हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी के बेस पर, बैंड थ्योरी के बेस पर आपके जो कंडक्टर हैं, इंसुलेटर, अभी हमने बात की कंडक्टिविटी के बेस पर कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स की। अब हम बात करेंगे किसके बेस पर? बैंड थ्योरी के बेस पर बात करेंगे कंडक्टर्स की, इंसुलेटर की और सेमीकंडक्टर की। अब बैंड थ्योरी में क्या है? सॉलिड्स में समझा जाता है, सॉलिड्स कंसिस्ट ऑफ टू बैंड्स, वन ऑफ लोअर एनर्जी एंड वन ऑफ हायर एनर्जी। बैंड ऑफ लोअर एनर्जी having valence electrons, बैंड ऑफ लोअर एनर्जी उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपके, ठीक है, और हायर एनर्जी विद ऑलमोस्ट नो इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज एम्प्टी होता है, ऑलमोस्ट आपका एम्प्टी होता है, एम्प्टी। ये आपका कंडक्शन बैंड होता है, कंडक्शन बैंड। और ये आपका क्या होता है? ये आपका वैलेंस बैंड होता है, वैलेंस बैंड। हम बैंड थ्योरी के बेस पर क्या समझ के चलते हैं, क्या मान के चलते हैं कि बैंड थ्योरी के बेस पर हम मान के चलते हैं कि सॉलिड में ना दो बैंड होते हैं, दो टाइप के। एक आपका वैलेंस बैंड होता है, एक कंडक्शन बैंड होता है। वैलेंस बैंड लोअर एनर्जी का बैंड है और उसके अंदर आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन से फुलफिल होता है। और जो कंडक्शन बैंड है वो हायर एनर्जी का बैंड है और इसमें ऑलमोस्ट ना के बराबर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब क्या होता है? वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बेस पर आप सॉलिड में जो कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर है उसको कैटेगराइज कैसे करेंगे वो देखिए। आपका ये इस तरीके से मान के चलते हैं हम कि आपके पास एक वैलेंस बैंड है, एक आपका कंडक्शन बैंड है। वैलेंस बैंड, कंडक्शन, लोअर एनर्जी, हायर एनर्जी। अब हम मान के क्या चलते हैं कि कंडक्शन तभी होगा जब इस वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन इस कंडक्शन बैंड में जाएंगे। कंडक्शन तभी होगा जब इस वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन इस कंडक्शन बैंड में जाएंगे। तो अब क्या होगा? सॉलिड कंडक्टर्स में देयर इज नो गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। गैप ही नहीं होता, ऑलमोस्ट इस तरीके से ओवरलैप करते हैं वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। तो वैलेंस बैंड से इजीली इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं और जैसे ही वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएंगे कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए कंडक्टर्स इजीली कंडक्ट करते हैं। दूसरा आपका इंसुलेटर। इंसुलेटर में हम क्या मान के चलते हैं कि देयर इज ए large energy gap, there is a large energy gap। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में बहुत ज्यादा एनर्जी गैप होता है और इतना ज्यादा एनर्जी गैप होता है कि आप कितनी भी एनर्जी दे दो यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच ही नहीं पाते हैं और पहुंचेंगे नहीं तो कंडक्शन नहीं होगा। अब बात करेंगे सेमीकंडक्टर्स की। थोड़ा सा चेंज, there is small difference between valence band and conduction band। स्मॉल डिफरेंस है, थोड़ी सी एनर्जी दोगे, इलेक्ट्रॉन्स यहां से जंप करेंगे, कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे और क्या है आपका कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो कंडक्टर में ऑलमोस्ट नो गैप, ओवरलैप करेंगे वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड। इंसुलेटर में बहुत ज्यादा एनर्जी गैप होता है दोनों के बीच में और जो आपके सेमीकंडक्टर है उसमें
बहुत कम गैप होता है, थोड़ी सी एनर्जी देकर यहां से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स को पहुंचा सकते हैं, कंडक्शन को स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, दैट इज इट। नाउ इट्स टर्न टू डिस्कस अबाउट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर चुके हैं, अब डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में देखें एक बार, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पहले तो होती क्यों है। देखिए, आपके जो सॉलिड्स हैं या आपके जो मेटल्स हैं, सॉलिड्स में नॉर्मली क्या होता है, सॉलिड्स की बात करेंगे कि सॉलिड्स में आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन है चार्ज पार्टिकल, वो ऑर्बिट्स के अराउंड भी, ऑर्बिट्स में भी मूव करते हैं तो वो ऑर्बिटल मोशन है, और वो अपने एक्सिस के अराउंड मूव करते हैं तो वो उनकी एक्सियल मोशन है, उनकी वो खुद स्पिन कर रहे हैं। तो अब जब चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो वो एज अ मैग्नेट बिहेव करता है, मींस वहां पर मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होता है। तो इसीलिए जो सॉलिड्स हैं वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बेस पर सॉलिड को 5 मेन टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट वन इज डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, सेकंड थर्ड फेरोमैग्नेटिक, फोर्थ एंटी फेरोमैग्नेटिक और फिफ्थ फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। वन बाय वन करके हर किसी को डिस्कस करेंगे एक बार। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, those substance which are weakly repelled by external magnetic field। ऐसे सब्सटेंस जिनको जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, कोई बाहर से जो मैग्नेटिक फील्ड, उनको मैग्नेटिक फील्ड में जब लाया जाएगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड उन सब्सटेंसेस को क्या करेगी, रिपेल करेगी। दैट दोज सब्सटेंस आर कॉल्ड डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। नॉर्मली एग्जाम्पल है सोडियम क्लोराइड, टाइटेनियम ऑक्साइड है आपका, वाटर है, ये आपके डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के एग्जाम्पल हैं, और इनमें नॉर्मली आपके पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाउ नेक्स्ट वन, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आर दोज सब्सटेंस व्हिच आर वीकली अट्रैक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। दोज सब्सटेंस जिनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जब रखा जाएगा तो वो उनको वीकली अट्रैक्ट करेगी, दैट इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिक। वो आपके पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। एग्जांपल, आपका कॉपर 2 पॉजिटिव आयन हुआ, या आपका क्रोमियम 3 पॉजिटिव हुआ, आयरन 3 पॉजिटिव हुआ, आपका ये सारे के सारे एग्जांपल हैं। अब इनमें क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक में आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ध्यान रखना इस चीज का। अब आगे है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस हैं, ये आपका अपना परमानेंट मैग्नेटिक नेचर, परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट शो करते हैं और हाई मैग्नेटिक मोमेंट शो करते हैं, इवन इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की अब्सेंस में भी ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक मोमेंट या हाई मैग्नेटिक मोमेंट शो करेंगे। दोज आर कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। आयरन हुआ, निकल हुआ, कोबाल्ट हुआ, ये उसके एग्जाम्पल हैं। अब ये ऐसा होता क्यों है वो देखिए एक बात करेंगे डोमेन्स की। यहां इन 3 में ना डोमेन्स की बात होगी। डोमेन्स में देखिए, डोमेन्स एक बार देखेंगे, डोमेन्स होते क्या हैं आपका कोई भी सॉलिड है भाई, उसमें जो मेटल आयन होते हैं, मेटल आयंस स्मॉल, थोड़ा सा कोई स्मॉल रीजन है किसी भी सॉलिड में, सब्सटेंस में मेटल आयन है, तो स्मॉल रीजन के जब मेटल आयंस को अरेंज करके ग्रुप किया जाता है एक साथ, किसी भी स्मॉल थोड़े से छोटे से रीजन के मेटल आयंस जब एक साथ ग्रुप हो जाते हैं तो वो एक साथ ग्रुप होके इकट्ठा होके डोमेन बनाते हैं। दैट इज कॉल्ड डोमेन। कि आपके किसी भी सब्सटेंस के मेटल आयन है स्मॉल से रीजन में, वो छोटे छोटे से रीजन के, कोई बहुत बड़ा सॉलिड है इस तरीके से छोटे छोटे से रीजन के जो मेटल आयन है वो ग्रुप हो जाते हैं, एक साथ हो जाते हैं, और वो ग्रुप होके डोमेन बनाते हैं। दैट इज कॉल्ड डोमेन। वो जो ग्रुपिंग होती है वो डोमेन होती है आपकी। और हर एक जो डोमेन है वो एक छोटे से मैग्नेट, टीनी मैग्नेट के जैसे बिहेव करता है, और हर किसी का अपना मैग्नेटिक मोमेंट होता है, थोड़ा बहुत मैग्नेटिक मोमेंट होगा। अब फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है, जो सारे के सारे डोमेन हैं
वो एक ही डायरेक्शन में अलाइन होते हैं। ऑल द डोमेन्स आर अरेंज्ड इन द सेम डायरेक्शन और अलाइन इन द सेम डायरेक्शन। सारे के सारे जो डोमेन्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में अलाइन हैं, इसलिए हर किसी का मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो रहा है, आपस में कंबाइन होएगा, जुड़ेगा, और जुड़ के क्या है, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक मोमेंट देगा, और इसी कारण से ये परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट शो करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, फोर्थ है ये। एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, दो सब्सटेंस which have net zero value of magnetic moment, net zero value of magnetic moment मतलब कोई मैग्नेटिज्म शो नहीं करेंगे, that is एंटी फेरोमैग्नेटिक। देखिए ये फेरोमैग्नेटिक आपके परमानेंट मैग्नेटिज्म शो करते हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म शो करते हैं। एंटी फेरो है तो ये जीरो मैग्नेटिक मोमेंट शो करेंगे, आपका जीरो मैग्नेटिक मोमेंट शो करेंगे। जैसे आपका मैग्नीज ऑक्साइड इसका एग्जांपल है। इसमें क्या होता है, इसमें इसका उल्टा होगा, जो डोमेन्स है उसकी अलाइनमेंट होती है अपोजिट डायरेक्शन में, इस तरीके से डोमेन्स आर अलाइंड इन अपोजिट डायरेक्शन। आपके जो डोमेन्स हैं वो इक्वली अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन होते हैं, इस तरीके से। ये डोमेन हुआ, ये इधर, इसका अप, इसका डाउन, इसका अप साइड, इसका डाउन साइड, अप साइड डाउन साइड, अप साइड डाउन साइड। तो क्या हुआ, ये इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल कर देगा, ये इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल कर देगा, ये इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल कर देगा, ये इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल कर देगा। तो डोमेन्स इक्वली अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन होते हैं, इसलिए डोमेन्स का जो हर किसी डोमेन का अपना मैग्नेटिक मोमेंट है वो टोटल है, वो नेट जब कैलकुलेट करते हैं तो वो कैंसिल आउट होकर जीरो हो जाता है आपका। लास्ट बचता है आपका फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस, आयरन ऑक्साइड, ये आपका एग्जांपल है इसका, आपका फेरिक ऑक्साइड इसका एग्जांपल है, सॉरी फेरिक ऑक्साइड है आपका, Fe2O3 है। तो इसमें देखिए दो सब्सटेंसेस व्हिच शो स्मॉल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो मैग्नेटिक मोमेंट की स्मॉल वैल्यू शो करते हैं, या इनका स्मॉल मैग्नेटिक मोमेंट होता है। वो क्यों होता है वही डोमेन के बेस पर बताएंगे, क्योंकि इनमें ना जो आपके डोमेन है वो रैंडमली अरेंज होते हैं, दो कहीं है, एक कहीं है, दो ऊपर है, एक नीचे है, इस तरीके से रैंडमली अरेंज होंगे, कोई ऊपर कोई नीचे। तो इस कारण से वैल्यू सारी की सारी कैंसिल आउट तो नहीं होती, लेकिन फिर भी रैंडम अरेंजमेंट के कारण जो आपकी अरेंजमेंट है, रैंडम अरेंजमेंट, उसके कारण आपका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो बहुत ही स्मॉल होता है। ठीक है, तो फेरोमैग्नेटिक में सारे डोमेन एक तरफ अलाइन है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक मोमेंट। एंटी फेरी में एक दूसरे के साथ इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में अरेंज हैं। ठीक है, तो अपोजिट डायरेक्शंस में अलाइन है, सॉरी, तो क्या है आपका नेट जीरो मैग्नेटिक मोमेंट, क्योंकि ये कैंसिल हो जाता है। और फेरी मैग्नेटिक में रैंडम अरेंजमेंट है, कोई किधर है कोई किधर है, तो इस कारण से ना आपका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो होगा तो, लेकिन स्मॉल होगा आपका। ये डेफिनेशन और एग्जांपल सारे। अब बात करते हैं एक छोटी सी, यहाँ पर एक डेफिनेशन और बचती है। अब ना क्यूरी टेम्परेचर आएगा यहाँ, क्यूरी टेम्परेचर नॉर्मली टीसी से डिनोट कर देते हैं, टीसी से जो भी है। तो क्यूरी टेम्परेचर एक टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर से अबो हर एक सॉलिड के लिए अलग हो सकता है। तो वो टेम्परेचर, द टेम्परेचर अबव व्हिच एनी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस लूजेस इट्स फेरोमैग्नेटिज्म, कि कोई भी सब्सटेंस उससे ऊपर जाता है, उस टेम्परेचर से ऊपर जब उस सब्सटेंस का टेम्परेचर जाएगा तो वो अपना फेरोमैग्नेटिज्म है, वो जो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो लूज कर देता है कंप्लीटली। मींस इस टेम्परेचर से नीचे वो फेरोमैग्नेटिज्म शो करेगा और इससे ऊपर वो अपना फेरोमैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर। तो अब तक का ये जो है सॉलिड स्टेट, हमने 17 और 18 लेक्चर्स लिए हैं। आपकी सॉलिड स्टेट का हर एक टॉपिक हमने कंप्लीटली डिस्कस किया है। आपकी जो सॉलिड स्टेट है ये लास्ट लेक्चर है, ये यहाँ पर कंप्लीट होती है। आगे की यूनिट्स के लिए और लेक्चर्स के लिए स्टे कनेक्टेड विद अस। ओके, थैंक यू।